हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अब देखिए हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो इसमें हम एमसीक्यू अभी क्वेश्चंस करेंगे और डेली 5 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चंस करके भी एक अच्छा कलेक्शन होगा एमसीक्यूज़ का। और इन क्वेश्चंस से बाहर क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है, वो नहीं जाएगा। कोशिश यही की जाएगी कि सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग इसमें ले लें, ठीक है। तो आज देखिए हमने ये, और ये हाँ एक बात आपको बता दें, ये सभी चैप्टर्स से मिले जुले एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे, ओके। तो ये देखिए जो सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट चैप्टर का है। लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इज इक्वल टू पी क्यूब क्यू टू द पावर 4 एंड बी इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू टू द पावर 3 where P and Q are prime numbers. If SCF of AB is equal to P to the power M, Q to the power N, and LCM of AB is equal to P to the power R and Q to the power S, then M plus N into R plus S. तो इसकी वैल्यू पूछी है। तो भाई क्या करना है इसमें, देखिए सबसे पहले तो हम ये HCF जो दिया है तो हम इसमें HCF फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बताइए कितनी बार आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस करा चुके हैं। तो यहाँ से देखिए इसका हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। ये ए है और ये बी है। तो एचसीएफ में हमने आपको बताया जो भी ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं इनमें क्या करते हैं कॉमन। तो यहाँ पर देखिए पी भी कॉमन है और क्यू भी कॉमन है, दोनों में आया हुआ है। तो P जो है जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसको लिखते हैं और उसकी पावर जो है वो स्मॉलेस्ट रखते हैं। तो यहाँ देखिए P टू द पावर ये 3 है, ये स्क्वायर है तो स्मॉलेस्ट है P स्क्वायर। और ऐसे ही Q भी देखिए दोनों में कॉमन है तो Q की भी पावर कौन सी, स्मॉलेस्ट, तो कितनी 3। तो इनका प्रोडक्ट जो है वो HCF होता है। अब जो है LCM निकालते हैं भाई, ठीक है। क्या निकालते हैं, LCM। तो LCM भी आपको बताया हमने कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। इसमें अब यहाँ पे तो कॉमन की बात थी, यहाँ कॉमन की बात नहीं है। यहाँ देखिए क्या होता है, कॉमन हो या ना हो, ईच प्राइम फैक्टर जो होता है उसकी हम लोग जो है ग्रेटेस्ट पावर रखते हैं, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए P है तो P की यहाँ ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 3, तो P टू द पावर 3 आया। और Q देखिए दो ही तो प्राइम फैक्टर है, P है और Q है, इसमें भी तो कॉमन है, वो बात दूसरी है। लेकिन ना भी हो तो भी हमारे पास कॉमन ना हो तो भी जो भी ईच प्राइम फैक्टर है उसकी हम बड़ी से बड़ी पावर लेंगे। तो यहाँ P की पावर हो गई और Q की भी पावर लिख लेते हैं भाई। बड़ी कौन सी है यहाँ 4। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इसकी कंपेयर आप कर दीजिए इससे। इन्होंने क्या कहा है, एचसीएफ है P टू द पावर M और Q टू द पावर N। इसका मतलब यहाँ M की जगह कितना है 2, तो M इज इक्वल टू 2 समझ में आ चुका है। और Q टू द पावर N, Q की पावर यहाँ कितनी है 3, तो यहाँ पर N कितना हो चुका है भाई, N हो चुका है 3। इससे कंपेयर क्यों किया, क्योंकि ये भी HCF है और ये भी HCF है, ठीक है। अब LCM कितना यहाँ दिया है इतना, तो LCM की भाई LCM से कंपेयर करेंगे। यहाँ P की पावर 3, यहाँ P की पावर R, तो R की जगह कितना है 3 है। और यहाँ Q टू द पावर 4, यहाँ S, तो S की जगह कितना है 4 है, ठीक है। अब इसमें रख देना है, किसमें हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, M प्लस N इंटू R प्लस S। तो M की जगह 2 है, 2 और इन दोनों का सम करेंगे तो ये हो गया 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 हो गया। और मल्टीप्लाई R प्लस S कितना हो गया भाई, R प्लस हो गया 7, तो 5 7 जा 35। ये 35 देखिए कौन सा C जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जो भी लोग नए हमारे पास हैं, ठीक है, नए व्यूअर्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, वो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सबसे पहले, ओके। और प्लेलिस्ट सेव कर लें, प्लेलिस्ट में जाकर के और भी वीडियोस देखें। यहाँ पर देखिए हमारे पास अल्फ़ा बीटा जीरोज हैं किसके, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। और साथ में कंडीशन क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से आप बताइए भाई, ये कंडीशन दी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें जो गिवन है वो ये है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा।
अब ये तो सभी को पता है कि सम ऑफ द जीरोज अल्फा बीटा क्या होता है, वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट क्या होता है भाई, सी अपॉन ए, क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास देखिए, चाहे आप ये वैल्यू रख दें, इनकी ये वैल्यू हम रख देते हैं, या ए से ए नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया, माइनस बी इज इक्वल टू सी। अब बी की जगह यहाँ देखिए, इसकी जब कंपेयर करेंगे तो आपको पता है इसकी कंपेयर क्वाड्रेटिक से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से करेंगे तो ए की जगह तो p है और b की जगह -2 है और c की जगह 3p है। पुट कर दीजिए यहाँ पर, b की जगह माइनस ये है और -2, और c की जगह पर कितना है 3p, तो ये तो 2 हो गया, और यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से p इज इक्वल टू 2/3, तो कौन सा ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है इतना, p इज इक्वल टू कितना आ गया 2/3। ठीक, ये ना कैंसिल करते हैं, आप वैल्यू रख दीजिए तो भी उतना ही आएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दिया है, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, और क्या है ये इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट आप बताइए क्या होता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसका कोई सल्यूशन नहीं होता है, नो सल्यूशन, और कंसिस्टेंट का मतलब होता है हैविंग सल्यूशन, सल्यूशन चाहे एक हो या इनफाइनाइटली मैनी। फिलहाल इनकंसिस्टेंट क्या होता है, जिसका कोई सल्यूशन ना, मतलब नो सल्यूशन, और सल्यूशन नहीं होता है तो वो लाइंस हमारे पास पैरेलल होती हैं, पैरेलल लाइन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है। और इसके लिए कंडीशन क्या होती है पैरेलल लाइन की, ये कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल होता है भाई c1 अपॉन c2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये रख देना है भाई, a1 की जगह कितना है देखिए 3 अपॉन में a2 की जगह कितना है 2k-1, और b1 की जगह यहाँ पर कितना है 1, और b2 की जगह कितना है ये k-1, और नॉट इक्वल टू में इस 1 को अगर इधर लाएंगे भी तो ये माइनस का 1 है, और ये भी अगर इधर लाएंगे तो ये माइनस का 2k+1, तो ये कुल मिलाकर ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे और k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखिए भाई कैसे, इन दोनों को इक्वल रखेंगे इन्हें, तो यहाँ से हमारे पास इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा k से, तो होगा ये 3k-3 इसका। ठीक है, और फिर इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो ये कितना होगा 2k-1। क्लियर है, 3k यहाँ पर है, 2k को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 3k-2k कितना k बचेगा, ये माइनस का 1 है, ये उधर गया प्लस का 3 हुआ, तो 3 में से 1 गया कितना 2, मतलब k की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 2। तो बताइए कोई आंसर इसमें, देखिए पहला दूसरा तीसरा नहीं, ये है हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्लियर, तो ये कंडीशन है भाई। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इफ, ये सर्कल चैप्टर से है, इफ द टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल POA किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए फिगर बनाते हैं। तो P पॉइंट हमारा, PA और PB दो टेंजेंट हैं P पॉइंट से, ठीक है, और इसका सेंटर क्या है O। तो ये जो है हमने एक टेंजेंट ले ली है, कौन सी, PA, और ये एक टेंजेंट है हमारे पास PB। क्लियर, और कहा गया है कि इसके जो, ये जो एक दूसरे पर इंक्लाइंड है टेंजेंट, मतलब ये एंगल है कितना 80 डिग्री, तो POA निकालना है भाई। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करेंगे और POA का मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। समझ गए आप लोग कौन सा एंगल फाइंड करना है। अब आपको बता दें, जो दो टेंजेंट होती हैं इनके बीच का जो एंगल होता है ये वाला 80 डिग्री था, और इस पॉइंट को इस सेंटर से मिला देंगे तो ये लाइन क्या करती है,
इसको आधा आधा कर देती है, मतलब हमारे पास ये जो एंगल है, कौन सा एंगल OPA, ये बनेगा 80 का हाफ। ठीक है, 80 का हाफ कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। क्लियर। और जो टेंजेंट पर एंगल है ये ऑलवेज 90 होता है। ठीक है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो एंगल जो ए है वो कितना है, 90। अब बताइए इस वाले POA ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 40 है, ये 90 है, तो 90 + 40 कितना हो गया, 130। तो ये जो है कितना आ जाएगा, 130 है। तो इस 180 से 130 को माइनस कर देंगे तो 50 डिग्री ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे भाई, 180 तीनों एंगल्स का सम होता है और इन दो का कितना हो चुका है, ये 90 है और ये कितना है 40, तो इसमें से 130 माइनस कर देंगे। क्लियर। लाइन इंटरसेक्टिंग, लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। तो अगर भाई कोई लाइन है और वो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे, 2 पॉइंट पर इस तरीके से, तो इस लाइन को बताइए क्या कहेंगे, टेंजेंट, सेकेंड, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, नन ऑफ दिस। तो इस लाइन को बोला जाता है सेकेंड। ओके, कौन सी लाइन, ये जो लाइन सर्कल को अगर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इसको सेकेंड बोला जाता है। अगर यही सर्कल को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने का मतलब ये पॉइंट है, एक मतलब इस सर्कल को टच करे, तो इस लाइन को बोला जाता है टेंजेंट। ओके, ये क्या है, ये हमारे पास टेंजेंट, और इसमें ये लाइन क्या है, इसमें ये लाइन का नाम होगा सेकेंड। और टेंजेंट का जो पॉइंट होता है, जो टच करती है जहाँ पर, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ओके, तो इतना क्लियर हो गया सभी को। तो सबसे पहले तो भाई जितने लोग आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सब्सक्राइबर बढ़ाइए भाई, तभी पढ़ाने में मज़ा आएगा, और वरना फिर पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। तो ये हमारे लिए मोटिवेशन होता है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास भेजेंगे। ठीक है, मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, आप भी अपना काम अच्छे से करिए, तभी फिर खूब मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, थैंक यू।